कैसे हैं आप सब लोग। आशा आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। समय बड़ा बलवान है, कैसे जाता है पता नहीं चलता है। कहते हैं ना कि समय जो है वो रेत की मुट्ठी भर रेत की तरह हाथ से कैसे फिसलता है पता नहीं चलता है। इस सदी के 25 वर्ष चले गए और अगली 25 वर्ष का शुरुआत एक दिन के बाद हो जाएगा। आज 30 तारीख है। सब लोग जो है 31st मनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। कल ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, सारे हिल स्टेशन और होटल्स फुल हैं। तरक्की काफ़ी हो रही है, हर कोई खर्चा कर रहा है, तो इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है। तो उसका आप लाभ उठाएंगे, कैसे लाभ उठाते हैं उसकी आज अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं। साधारण तौर पर चर्चा करने भी मार्केट जो है 3-4 दिन से ठंडा ही है। नॉर्मली जो है दिसंबर के आखिरी वीक में जब एफआई छुट्टी पे होते हैं तो अपने देसी लोग मार्केट ऊपर रखते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा हो रहा है। 3-4 दिन से शांत है बाजार डाउन की तरफ, लेकिन जैसे बाजार और उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ऐसे हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हमारा जीवन एक सीमित है। समय जो है वो सबसे अगर मूल्यवान, अगर कोई कहते हैं ना कि एसेट, सबसे इम्पोर्टेंट एसेट कौन, आजकल सारे लोग सोने और चांदी के पीछे लगे हुए कि यार मेटल में बहुत आ रहे हैं, सबसे मूल्यवान एसेट। भाई साहब, सबसे मूल्यवान एसेट, सबसे मूल्यवान कोई वस्तु है तो वो समय है। क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें आप जो है कमा सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं। जो समय बीत गया वो सो बीत गया, वो वापस कभी नहीं आएगा। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो, और हमारे जीवन में जो सबसे कम है वो समय है। हम समय को उपयोग करें, एकदम चूजी हो करके उसका सदुपयोग करें। क्योंकि एक एक क्षण कैसे बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और आता है, और आदमी और आने जाने के चक्र में जो है वो, जैसे हम तो पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो बच्चा होता है, बूढ़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, और उसके बाद चल देता है। जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है ये चलते रहता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे जी रहे हैं, हमारे समय का उपयोग कैसे हो रहा है, हम अपने लिए कितना समय दे पा रहे हैं, हम परिवार के लिए कितना समय दे पा रहे हैं, हम अपने बिजनेस व्यवहार के लिए क्या समय दे पा रहे हैं, और हम हमारे जो सामाजिक दायित्व है कि भाई अपन जो कुछ मिला उस यहीं से मिला, और उसको समाज, बैक टू सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमारा सामाजिक, जैसे कहते हैं ना, हमारे मान्यता में है कि अपने को 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो एक चौथा ऋण होता है वो समाज का ऋण। क्योंकि हम जो इस दुनिया में आए तो हमको सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं जो मिली, हम विद्यालय गए, हमको किसी ने सिखाया, जवानी हुई, सारी जो व्यवस्थाएं हुई, वो जो प्रकृति है उसके साथ में जो संसार जुड़ा हुआ है, संसार भी हमको बहुत कुछ सिखाता है। तो हमको अपने जीवन में, जैसे हमारे यहाँ कहा गया कि भाई मनुष्य का जो जीवन है वो सारा जीवन सीखने के लिए कि, और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए है कि हम चीज़ें वो सीखें। ऐसा एटीट्यूड हम लोग सीखने का रखें। क्योंकि जो कैलेंडर हमारा बदली हो जाएगा। अब आजकल जो है 1 हफ्ते से कैलेंडरों की बिक्री ज़ोर से चालू है। अलग अलग पंचांग, जैसे मुंबई में कैलेंडर ज़्यादा पॉपुलर है, तो ऐसे बहुत सारे हैं अपने अपने फॉलो करने वाले। तो हर कोई अपना कैलेंडर जो है बनाता है, तो कैलेंडर बदली होंगे, लेकिन कैलेंडर का पन्ना बदली नहीं हो रहा है, ये हमारे जीवन का भी एक पन्ना बदली हो रहा है। तो इसमें ये आत्मा अवलोकन का समय है, आनंद का तो है ही, लोग अपने अपने तरह से मनाते हैं। सरकार भी, ये कमाने का मौका है सरकार के लिए, बोला 4 बजे तक दारू पियो, दारू की दुकान खुले रखो, बार बार लॉन्च वॉन्च सब खुले हैं, खा पी करके मौज करने के लिए। लेकिन आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। पहला सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है समय, फिर दूसरा है हेल्थ। पैसा बहुत होगा, लेकिन अगर आप उसके उपयोग करने के लिए हेल्थी नहीं होंगे तो फिर उस पैसे का कोई उपयोग नहीं होगा, सारा धरा का धरा रह जाएगा। तो वेल्थ तो ज़रूर चाहिए, लेकिन उसके साथ में हेल्थ भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का उपयोग आप करें, लेकिन ये अपने खुद के सोचने का समय है कि मैं कहाँ पहुँचा। कोई 20-22 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा, कोई 30 साल का होगा, और कोई अपने जीवन के पूर्वार्ध में होगा, तो कोई उत्तरार्ध में होगा। यह सोचने का समय है। वैसे तो हर ही दिन नया साल है, क्योंकि हर जो जाता है उस हिसाब से ज़िंदगी जो है बीतती रहती है। आप सबसे निवेदन है, आप मौज में मनाएं नए साल में अपने हिसाब से। जो जैसे मैंने कहा, हर किसी का नया साल होता है। एक ज़्यादातर
ये जो ईस्वी कैलेंडर है इसको इसके लिए मानते हैं क्योंकि हमारे कामकाज की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। बाकी सबके अपने अपने, कोई हिजरी को फॉलो करता है तो हम तो चैत्र संवत्सर से जो नया अपना हिंदू पंचांग है उसको फॉलो करते हैं। अपने जो है कामकाज में कैलेंडर ईयर फॉलो होता है, तो जो है व्यवहार में शादी ब्याह सारे हमारे जो सारा विषय चलता है तिथि और बार के हिसाब से चलता है। तो लेकिन आज ये देखने के लिए है कि समय की भाई हम कहाँ पहुँचे, क्योंकि जैसे ईस्वी बदली हो गई, 2025 के 2 दिन बचे हैं, समझो एक ही दिन बचा है, कल परसों जो है 2026 आ जाएगा, नए कैलेंडर लग जाएंगे। तो नए कैलेंडर के साथ में नया संकल्प, जो बीत गया उसको तो आप वापस ला सकते नहीं। समय एक ऐसी चीज़ है कि जो गया तो सो गया, अब वो वापस आएगा नहीं। लेकिन जो बचा है, कितना बचा है किसी को नहीं पता सर, हर किसी के जीवन में कहते हैं ना पल की किसी को खबर नहीं। तो लेकिन जो भी है उसको हम बदलें, उसको बदलने के लिए खुद को बदलें, क्योंकि कैलेंडर तो बदली होता रहेगा। खुद को बदलें, समय का सदुपयोग करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। वेल्थ बनाने के लिए एमडी फिनवेस्ट आपके पास है ही, तो आप उससे जुड़ें, इस वीडियो को देखें और इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।